सो टॉरस, लेट्स सी इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो रहा है। देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के जो इंटेंशंस है वो है कि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा छुपा के रखे हुए हैं, उनको इस रिलेशनशिप में सर्टेनिटी नहीं है, मतलब पूरी कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड इमोशनल तो है ये पर्सन, दे आर इमोशनली कनेक्टेड, उसमें कोई दो राय नहीं है। दे फाइंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू, वो चलो अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के फियर भी है, उनको फियर ऑफ इनजस्टिस एंड ये कर्मा भी हो सकता है शायद से कि पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन की वजह से, आप दोनों के सिचुएशन की वजह से एक पर्सन अपने आप को रोक के रखा हुआ है। दे आर डाउटफुल, दे आर अनसर्टेन, उनको डर लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, इसलिए एंड पास्ट में इस रिलेशनशिप में ऐसा शायद से उनको फील कराया गया है या फिर आपने नहीं कराया तो उनको फील हुआ है। इट कैन बी फ्रॉम देयर साइकोलॉजिकल पार्ट। ओके, सो दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स राइट नाउ एंड रोक के रखा हुए हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से। एंड दे नीड टू कन्फ्रंट द फियर। फियर जो है ये एफर्ट के बराबर है या नहीं, ये काम करेगा कि नहीं, इस पहले तो नहीं किया, मैंने पहले प्यार किया टॉरस से, फिर उतना रेसिप्रोकेशन नहीं आया, टॉरस ने मुझे बैकअप नहीं दिया, तो अभी मैं रिड्यूस्ड एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी, ये सारी चीज़ उनके मन में है। एंड डर भी है कि ये रिलेशनशिप अगर नहीं वर्कआउट होगा तो दे हैव बिकम एक्चुअली वेरी कैलकुलेटिव राइट नाउ। मैं अगर क्लियरली कहूँ तो दे आर फोकस्ड ऑन इक्वल गिव एंड टेक, दे आर कैलकुलेटिव राइट नाउ, दे आर इन द जस्टिस मोड कि सही जो रहेगा वही किया जाएगा। इस रिलेशनशिप में अगर ख़राब चीज़ है तो ये है कि जो अभी सूट नहीं करेगा एक्चुअली, विच इज़ कि थोड़ा प्राउडनेस, ईगो, फेम, नेम फेम, अपने आप को ज़्यादा महत्व देना, एरोगेंस शो करना, या फिर फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस, दैट विल गो अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा बनने की ज़रूरत है, यहाँ पे पुराने जो आपके टाइम है उसको याद करने की ज़रूरत है। आप दोनों ने जो एज कपल या अस फ्रेंड्स, अस लवर्स जो एक्सपेक्टेशन एंड जो टाइम एक साथ स्पेंड की है उसको याद करने की ज़रूरत है। हाँ, तो ईगो, डिस्टेंस, अटेंशन, मतलब जो 3D मटेरियल वर्ल्ड के जो चीज़ें हैं प्यार में होते हैं, जैसे कि अटेंशन चाहिए, मिलना चाहिए, खर्च करना चाहिए, एक दूसरे को तवज्जो देना है, वैल्यू देना है, घूमने जाना है, वो तो तब होगा जब ये रिलेशनशिप टिकेगा। ये तो ना टिकने के फेज में है अभी, 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। सो टोटली हक जमाना इस रिलेशनशिप में अभी आज के डेट में वुड बी बैड। एक्चुअली अभी इस रिलेशनशिप को दोबारा गढ़ने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप। एंड उसको इस चीज़ को मद्दे में रख के कर सकते हैं कि हमने पास्ट में कभी बहुत अच्छे टाइम, अच्छे इमोशन शेयर किए थे, मिसिंगनेस अभी भी है, एक दूसरे को मिस किया जाता है, आप दोनों की एक हिस्ट्री रही हुई है, ठीक है। सो उस हिस्ट्री को, उस अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आप दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी खासी बन रही है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए ये दूरियां या फिर इंडिविजुअल लाइफ में मस्त रहना और इस प्यार को तवज्जो नहीं देना, ये एंगल इस रिलेशनशिप को अभी नहीं सूट करेगा। समवन नीड्स टू बो डाउन। देखिए यहाँ पे एक एपोलॉजी हो या इमोशनल एक वेंट आउट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, इमोशनल ओपन अप हो, ये करना ज़रूरी है। दे आर शेयरिंग अ फ्लावर, ठीक है। तो एक दूसरे को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एपोलॉजी को एक गिफ्ट देना हो, मतलब थोड़ा सा नीचे इमोशनली अपने आप को झुका के इस रिश्ते को दोबारा कायम करना, वो क्रूशियल रहेगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इस रिलेशनशिप के फेवर में जाएगा। एरोगेंसी एटीट्यूड नहीं जाएगा। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको एंड इससे मतलब है कि आप दोनों को क्या चाहिए वो पहले आप डिसाइड कर लो कि आप दोनों रास्ता अलग कर रहे हैं या फिर एक तरफ आना चाहते हैं। ओके, यू नीड टू डिसाइड बिटवीन 3 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट कार्ड।
कि मूव ऑन किधर कर रहे हैं, और आपको डायरेक्शन जैसा आप दोनों का बिहेवियर नेचर है एक दूसरे के तरफ, वो किधर लेके जा रहा है. इफ़ यू वांट टू कम टुवर्ड्स ईच अदर देन यू नीड टू एब्जॉर्ब एंड एडमायर द 6 ऑफ कप्स. ठीक है, तो ये जब आप डिसाइड कर लेंगे, अगर आप डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ रहने का तो वो पॉसिबल है. अगर आप डिसाइड करते हैं पाथ सेपरेट करने का, वो भी पॉसिबल है. 50-50 मुझे सब दिख रहा है इस रिलेशनशिप में. जस्टिस कार्ड है, तो जो आप चाहते हैं वो होगा, एंड जो पहले ठीक नहीं था वो अभी ठीक होने का टाइम आया है. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द लर्निंग दैट बोथ ऑफ यू नीड टू लर्न, ओके, इस सिचुएशन में से इज़ कि एक दूसरे को सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो हर्ट नहीं करते हुए, अगर हो गया है ईगो के वजह से या कम्युनिकेशन लेस या मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से दूरियां बनी हुई है. देखिए सोर्स के कार्ड कितने हैं, एस ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स. सो 5 ऑफ सोर्स इज द लर्निंग. यहाँ पे आपको एक दूसरे को अपने वर्ड्स के या फिर अपने सोच के तीर से काट नहीं देना है. कभी कभी जैसे कि बच्चे लोग पेरेंट्स से कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं. 2-3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, तो पेरेंट्स उसे थोड़ी ना उल्टा रिप्लाई देते हैं, खराब वाला, करेक्ट. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चा बनना, माफ़ी देना, सामने वाले को फॉरगिव कर देना बच्चा समझ के, या दिल के अच्छे हैं, तो ये मुझे दिख रहा है कि वेरी हार्श या इस झगड़े को या थॉट प्रोसेस के डिफरेंसेस को थोड़ा सा तवज्जो नहीं देके प्यार को तवज्जो देना विल ब्रिंग बोथ ऑफ यू टुगेदर. अगेन इट्स अप टू यू. किसी का मुझे दिख रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट तो हर्ट हुआ है बिकॉज देयर वॉज इनजस्टिस. जैसे होता है ना, मुझे वैल्यू नहीं दिया, मुझे अटेंशन नहीं दिया, आई वॉज ऑफरिंग देम लव एंड केयरिंग, बट उस टाइम पे मुझे नहीं दिया. तो ये जो चीज़ है, फीलिंग है, वो शायद से सच भी हुआ होगा, किसी को ऐसा फील हुआ होगा. बट राइट नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू बी टुगेदर देन इस चीज़ में कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, लेकिन इस चीज़ को परमानेंट अपने दिल में घर करके ना रखें. कम्युनिकेट करें एंड सॉल्व इट आउट. ओके, सो ये हो सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट दिस रिलेशनशिप कैन गो बैक टू द पास्ट लविंग डविंग वाला, बिकॉज सोल कनेक्शन, सोल जो पुल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है. वन ऑफ यू कुड बी इन सोशल मीडिया, लोग आपको चाहते हैं, देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट में आप कुछ करते हैं जिस वजह से ऐसा भी लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो दूसरा वाला बंदा जो छूट रहा है उसको ऐसा लग सकता है कि यू हैव मेनी ऑप्शंस बिकॉज यू आर फेमस, यू लुक गुड, यू पीपल गिव यू अटेंशन, यू आर ऑन सोशल मीडिया, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जो रह जा रहा है जो पर्सन, उसको फील हो सकता है कि आप तो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर देयर इज़ लव. सो इस लव को ज़रूर तवज्जो दे. दिस रिलेशनशिप कैन वर्क आउट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.